सो इसके ऊपर आते हैं। सो इंडियाज इंडिजीनियसली डेवलप्ड लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल is scheduled to be showcased in Republic Day Parade January 26, signaling a major leap in India's maritime strike and hypersonic warfare capabilities. अब यहाँ पर हम लोग दो चीज़ों को समझना होगा कि हम लोग रिसेंट डेज में हम लोगों ने देखा कि एक सेकंड बेटा। सो हम लोगों ने देखा कि चाइना लगातार इंडिया को थ्रेट दे रहा था कि मेरे पास एंटी शिप मिसाइल हैं, मेरे पास बहुत बड़ी एंटी शिप मिसाइल है, तो मैं किसी भी शिप को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ या फिर किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। तो अब इंडिया के पास उससे ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि हमारे पास लगभग मैक 10 की स्पीड, साउंड की स्पीड से 10 गुना स्पीड से चलने वाली एक क्रूज़ मिसाइल है। और क्रूज़ मिसाइल जो है वो हम लोगों ने, आप सब लोग जो क्लास करते हैं सबको पता होगा कि बैलिस्टिक मिसाइल की तरह नहीं होती, कि बैलिस्टिक मिसाइल का एक पाथ होता है, उस पाथ को फॉलो करती है और उसके गिरने की जगह पता होती है कि वो कहाँ गिरेगी, इस करके उसको रोका जा सकता है। बट जो क्रूज़ मिसाइल्स हैं वो हाइट पे नहीं उड़ती, ग्लाइड करती हैं, और ये ग्लाइड करती है। तो इस तरह से ये मिसाइल, ये जो क्रूज़ हैं, ये इस तरह से उड़ती हैं और इसकी स्पीड जो है वो साउंड की स्पीड से 10 टाइम ज़्यादा है, यानी माक 10 की स्पीड से उड़ती है। अब इसका मतलब क्या है कि चाइना पिछले कुछ सालों से अपनी डिफेंस को, खासतौर के ऊपर जो उसकी जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उसके नंबर इंक्रीज करता जा रहा है, और वो उसका मेन फोकस जो है वो इंडियन ओशन के ऊपर है। तो इस करके हमें चाइना के साथ जब भी वॉर होगी, क्योंकि चाइना से हम लोग हिमालय के पार से नहीं लड़ेंगे, जब भी ऐसी कोई वॉर होगी तो वो हर हालत में ओशन के थ्रू ही होगी। तो इस करके हम चाइना को टारगेट करके इस तरह की मिसाइल टारगेट कर रहे हैं जिनकी स्पीड जो है मैक 10 के आसपास है। कभी भी सुपरसोनिक मिसाइल या हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो इंटरसेप्ट नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है। और अगर वो मिसाइल जो है एंटी शिप मिसाइल हो तो बहुत डेंजरस हो जाता है। पर इस मिसाइल की एक लिमिटेशन है, ये मिसाइल क्योंकि साइज में बड़ी होती है, या ये साइज में बड़ी है, तो किसी भी कंडीशन में ये बाय एयर मतलब फायर नहीं हो सकती। इसके लिए या तो शिप चाहिए होगा, या तो किसी शिप से फायर होगी, या फिर ये ज़मीन से फायर होगी। रेंज इसकी 1500 किलोमीटर के अंदर-अंदर ही रहेगी, क्योंकि उससे ज़्यादा ये मिसाइल नहीं जा सकती, क्योंकि इनकी रेंज होती है क्रूज़ मिसाइल की। बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज किसी भी हद तक आप बढ़ा सकते हैं, क्रूज़ मिसाइल की एक लिमिट होती है, क्योंकि ये ग्लाइड करती है, जहाज़ की तरह उड़ते हुए मिसाइल चलती है। तो इसको लीथल भी बनाता है, क्योंकि इसको नॉर्मली कोई रडार पकड़ नहीं पाता है। प्लस इसकी स्पीड जो है वो साउंड की स्पीड से 10 टाइम तेज़ है, तो इस करके ये मिसाइल जो है ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। सो लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है, बीइंग डेवलप्ड, डीआरडीओ ने डेवलप किया है। प्राइमरीली डिजाइन एंटीशिप वॉरफेयर था। इट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल तो हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ने वाली मिसाइल जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड से 10 टाइम ज्यादा है, एंड बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ अनलाइकली कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल। इट डज नॉट फॉलो अ प्रेडिक्टेबल पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी, जिसको हमने डिस्कस किया था। पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी उसको ही फॉलो नहीं करती, क्योंकि ग्लाइड करती है। Then, after being boosted a rocket, the glide vehicle maneuvers within the atmosphere towards its target. This combination of extreme speed, maneuverability, तो इसको बहुत लीथल बनाता है। और जिसको मैंने डिस्कस किया, या तो इसको किसी जमीन के किसी ट्रक वगैरह से, ट्रेन से, या फिर शिप से फायर कर सकते हैं। ये बाय एयर फायर नहीं हो सकती, साइज बड़ा है। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू इंटरसेप्ट ड्यूरिंग यूजिंग एग्जिस्टिंग एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। आज के जो मिसाइल सिस्टम्स हैं वो किसी हाइपरसोनिक मिसाइल को, किसी हाइपरसोनिक व्हीकल को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि उसके लिए बने ही नहीं है वो। हाइपरसोनिक की स्पीड 10 साउंड की स्पीड से 6 7 8 गुना ज्यादा होती है। तो ये इसकी स्पीड मैक 10 है, हाइपरसोनिक है, मैक 10 इसकी स्पीड है, और 1500 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। फ्लाइट प्रोफाइल जो है रॉकेट बूस्ट है, लॉन्च फॉलोड बाय एटमॉस्फेरिक ग्लाइड। पेलोड कैपेसिटी जो है कन्वेंशनल न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकती है। लॉन्च प्लेटफॉर्म जो है लैंड बेस्ड है। एंड टेक्नोलॉजिकल हाइलाइट्स क्या है? डेल्टा विंग हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, इक्विप्ड विद डेल्टा विंग एचजीबी इनेबलिंग हाई लिफ्ट एंड हाइपरसोनिक स्पीड, कंप्लेक्स इवेसिव मैनूवर्स। तो मैनूवर कर सकता है, कहीं पर चलते चलते इसका पाथ चेंज हो सकता है, पर ध्यान रखना ये इसी तरह से चलेगा, तो इधर से इधर, इधर से इधर अपना पाथ चेंज करना तो इनके लिए बहुत ईजी होता है। क्रूज मिसाइल की खासियत ये होती है कि वो नीचे से गाइडेड होती है। गाइडेड होती है मतलब नीचे से उसको चलाया जा सकता है, जहां पर भी भेजना चाहे वहां भेज सकते हैं। अडेप्टिव फ्लाइट पाथ है अगेंस्ट डिफेंडेड टारगेट्स। देन एडवांस्ड सीकर कैपेबिलिटी है, uses radio frequency seeker capability for functioning of hypersonic speed, और enable precision targeting है moving maritime targets such as warship, aircraft carrier। तो इन सबको डिस्ट्रॉय करने के लिए बना है। तो आप जितने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाओगे, हम, क्योंकि जब एक वेपन बनता है उस वेपन का तोड़ जरूर बनता है।
तो अगर चाइना कह रहा है कि मैं ये जो जो एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा हूं, तो हम एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्ट्रॉय करने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं, क्योंकि आमतौर के ऊपर जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं उनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, उनके ऊपर कभी कोई मिसाइल हिट कर ही नहीं सकती। पर अगर मिसाइल की स्पीड साउंड की स्पीड से 10 गुना तेज होगी, तो क्योंकि जितनी भी इंटरसेप्टर मिसाइल्स होती हैं, यानी एक मिसाइल को रोकने के लिए जो दूसरी मिसाइल होती है, वो नॉर्मली सबसोनिक होती है। अब हाइपरसोनिक स्पीड, सबसोनिक मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड से आने वाली मिसाइल को नहीं रोक सकता, क्योंकि उसका पाथ वो रोक नहीं सकती है। तो इस करके वो जाके तेज हिट करेगी। इसका मतलब इनडायरेक्टली इट इज अ थ्रेट, है ना। तो एनी कंट्री, जो चाइना सोचता है कि मैं इंडिया को समुद्र में घेर लूंगा और वहां से शिप के थ्रू मैं अपने जहाज भेज के इंडिया के ऊपर अटैक कर लूंगा, क्योंकि हर कंट्री प्लान बनाता है, हो सकता है उसका प्लान हो, बट उस प्लान को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे पास ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है, बट वो रेंज इस तरह इंक्रीज हो सकती है कि या तो उसको किसी शिप से फायर किया जा सकता है, या फिर हो सकता है सबमरीन से भी फायर किया जा सके। नेक्स्ट थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम है, इसके अंदर इनकॉर्पोरेट स्पेशलाइज्ड हीट रेजिस्टेंट मटेरियल है, क्योंकि इनकी जो स्पीड साउंड की स्पीड से 10 गुना तेज हो जाएगी, तो पॉसिबिलिटी है कि एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन से ये गर्म हो जाएगा, और गर्म हो जाएगा ब्लास्ट हो सकता है। इसके ऊपर वो शील्ड लगी होती है। अलाउज सस्टेन्ड हाइपरसोनिक फ्लाइट डिस्पाइट एक्सट्रीम एरोडायनामिक हीटिंग, रिफ्लेक्ट्स एडवांस्ड इन ग्लाइड व्हीकल एंड हाइपरसोनिक मटेरियल साइंस। ऑपरेशनल रोल एंड फ्यूचर पोटेंशियल क्या होगा? प्राइमरी रोल क्या है? न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एनिमीज नेवल एसेट्स, और उसके बाद एंटी एक्सेस एंड एरियल डिनाइल इन द इंडियन ओशन रीजन, कि आप यहां पर पैर रखने की हिम्मत मत करना, उड़ा दिए जाओगे। स्ट्रेटेजिक एवोल्यूशन क्या है? पोटेंशियल फ्यूचर डेवलपमेंट इन लैंड अटैक एंड हाइपरसोनिक सिस्टम। तो पोटेंशियल क्या है? डेवलपमेंट इनटू द लैंड अटैक हाइपरसोनिक सिस्टम। तो जमीन के ऊपर भी इस तरह की किसी हमले को रोकने के लिए इसको डेवलप किया जा सकता है। देन strengthens India's ability to deter carrier strike groups and high value naval targets। अब वही कि तुम समंदर की तरफ से इंडिया की तरफ बढ़ोगे, याद रखना उड़ा दिए जाओगे, हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। नेक्स्ट, enables maritime deterrence particularly in Indian Pacific and counters expanding naval presence in adversaries, reduces effectiveness of enemy missile defense shield, reinforces India's position among leading hypersonic weapon power, complements India's broader push for Atmanirbhar Bharat in defense technology। इससे पहले तक हम लोग मिसाइलें ये सब कुछ इंपोर्ट किया करते थे, बट इंडिया मास्टर है। सुपरसोनिक इंडिया की जो ब्रह्मोस है वो सुपर हिट मिसाइल है, ये उससे भी तेज हाइपरसोनिक मिसाइल है। चल नेक्स्ट आते